तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव यूनिट जैसे कि पिक्सल होती है जो कि एब्सोल्यूट पिक्सल यूनिट होती है। ठीक है, परसेंटेज जो कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट से कंपेयर किया जाता है। जब हम बोलते हैं परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ पेरेंट एलिमेंट 100% विड्थ ऑफ पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? जब मान लीजिए कि कोई बोलता है 1% मतलब कि वो उसके पेरेंट का 1% होगा। 1% ऑफ दैट 100% ऑफ पेरेंट्स में। ठीक है, इस प्रकार से इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज रहती है जैसे ई नाम। ठीक है, रैम, व्यू पुट, हाइट, व्यू पुट विड्थ। ठीक है, तो इसमें हमने इस डायग्राम में हमने आपको बता रखा है कि ईम जो रहता है वो क्या रहता है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जितना फॉन्ट साइज एलिमेंट का रहेगा उसके रिलेटिव रहेगी ये साइज। मतलब 2em दिया तो जितना फॉन्ट साइज रहेगा उससे 2 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार से रैम जो रहता है वो रूट एलिमेंट के इक्वल रहता है। ठीक है, और व्यू पुट विड्थ और व्यू पुट हाइट जो रहती है वो रिलेटिव टू टू पेरेंट्स विड्थ या हाइट रहती है। ठीक है, और परसेंटेज जो रहता है वो रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर हमें एक सेकंड जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है ना ये परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ये जो परसेंटेज होता है तो 1 सेकंड में लिखता हूँ। ये जो परसेंटेज होता है ना ये परसेंटेज हमेशा किसके इक्वल रहेगा? परसेंटेज जो रहता है वो जो रिलेटिव यूनिट रहेगी। ठीक है, तो परसेंटेज की जो रिलेटिव यूनिट रहती है परसेंटेज रिलेटिव यूनिट आर रिलेटिव टू देयर पेरेंट। ठीक है, जितनी पेरेंट एलिमेंट की जितनी वैल्यू रहेगी ना उसके कंपैरिजन में रहेगी। ठीक, परसेंटेज में। और इसके अलावा मान लीजिए पेरेंट की विड्थ 400 है तो चाइल्ड की कितनी हो जाएगी? 50% अगर हमने दिया मतलब 50% ऑफ 400। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी मान लीजिए कि मेरी पेरेंट की विड्थ कितनी रही? पेरेंट की विड्थ मान लीजिए कितनी है? 400 पिक्सल है। ठीक है, तो चाइल्ड की विड्थ अगर मैंने कितनी दी? कितनी? 50%। ठीक है, 50%। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 50 × 400। ठीक है, 50 × 400। ठीक है, पिक्सल। ठीक है, 50% इंटू 400 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसकी इक्वल हो जाती है? 200 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से वर्क करती है परसेंटेज। ठीक है, इस प्रकार से वर्क करती है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं इसका बोलूँ, इसका बोलता हूँ अब जो इम रहती है, इम किसके रिलेटिव रहती है? इम का नाम क्या है? इम। इम। ठीक है, इम बोलते हैं या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं इम। ठीक है, इम। एक सेकंड, इम होता है ये। ठीक है, इम हो गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरी पेरेंट की इम जो यूनिट है वो कितनी है? फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल। ठीक है, तो अगर मैंने चाइल्ड की दी मैंने 1.5 इम तो इसका मतलब क्या होगा? देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? 1.5 इंटू 16। 1.5 इंटू 16। ठीक है, 1.5 इंटू 16 इक्वल टू 24 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इम यूनिट वर्क करती है। और जो रैम होती है, रैम रैम किस प्रकार से वर्क करती है? रैम रैम में मान लीजिए कि तुम्हारा रैम जो रहती है वो मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज उसकी 16 है तो चाइल्ड की जो रहेगी। ठीक है, देखो ना ये चाइल्ड है। अगर रैम मेरे पास है और रैम में जो 1.5 रैम मैंने बोला। ठीक है, रैम का ऊपर अब रैम मैंने कर दिया तो क्या रहेगा ये? 1.5 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम होगा। ठीक है, रैम और एम दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये रूट एलिमेंट होता है। ठीक है,
ये यूजली हम कंपेयर करते हैं रूट एलिमेंट से, और वो वाला कंपेयर करते हैं पेरेंट एलिमेंट से, ठीक है। ये पेरेंट एलिमेंट से, और ये वाला हम करते हैं रूट एलिमेंट से, ठीक है। वो वाला किससे करते हैं, पेरेंट एलिमेंट से, और ये वाला रूट एलिमेंट से, ठीक। तो ध्यान रहेगा इससे, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, व्यू विड्थ और व्यू हाइट, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, व्यू विड्थ और व्यू हाइट, ठीक है। व्यू विड्थ एंड व्यू हाइट, ठीक है। व्यू विड्थ और व्यू हाइट, वी डब्ल्यू और वी एच। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा विड्थ कितना है, 50 VH है, ठीक है। 50 VH है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स, मतलब क्या होगा इसका, मीन्स 50% ऑफ व्यू पुट हाइट, 50% ऑफ व्यू पुट, व्यू पुट हाइट, ठीक है। व्यू पोर्ट की जो जितनी हाइट रहेगी उसका 50%, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि, ठीक है, 50%, तो एक सेकंड ये, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी हाइट 50 VH है, इसका मतलब 50% ऑफ व्यू पुट हाइट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारा वेट है, ठीक है, वेट कितना है, 50 VW है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब 50% ऑफ व्यू पुट, ठीक है, व्यू पुट वेट, ठीक है, व्यू पुट वेट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको कर देख लेते हैं कोड के साथ, ठीक है। तो हम हमारे VS कोड में आ गए, ठीक है। VS कोड में आने के बाद हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना दी, थर्ड रेस्पॉन्स, सॉरी, हाँ, रिलेटिव यूनिट में, या रिलेटिव यूनिट डॉट HTML नाम से, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें टेम्पलेट, पॉइलर टेम्पलेट प्लेट HTML के लिए आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया रिलेटिव यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से अब मैंने यहाँ पर पहले रिलेटिव यूनिट देता हूँ मैं ना इसको, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक H1 दिया, ठीक है। तो 1 सेकंड को मैंने बोला रिलेटिव यूनिट, ठीक है, ठीक है। और इस रिलेटिव यूनिट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। एक डिव बनाया, डिव, सॉरी, एक डिव बनाया, मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक पेरेंट डिव बनाया, ठीक है, पेरेंट डिव बनाया, ठीक है। और दूसरा एक और डिव बनाया जिसको मैं चाइल्ड डिव बोलता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दी पेरेंट डिव, ठीक है। क्लास इक्वल्स टू पेरेंट, ठीक है, पेरेंट डिव वाली क्लास दे दी क्योंकि हमारा पेरेंट है, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दी चाइल्ड वाली, ठीक है, क्योंकि हमारा चाइल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ इसके अंदर, चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। इस प्रकार से हमने दो वो बना लिए, देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है, रिलेटिव है चाइल्ड। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सेकंड जस्ट को प्रिपेयर कर देता हूँ ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन हमें साफ साफ दिखने लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट को स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट ड्यू को जब मैंने स्टाइल दिया, डॉट पेरेंट करके मैंने जब स्टाइल दिया पेरेंट क्लास को, तो मैंने इसकी विड्थ करी कितनी, 400 पिक्सल, ठीक है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज जो थी वो कितनी कर दी, फ़ॉन्ट साइज कितनी कर दी, इतनी, 16 पिक्सल, ठीक है। इस प्रकार से क्या आया, कुछ चेंजेस नहीं आया, ये फिलहाल ऐसा ही है, ठीक है। अगर इसमें मैं कुछ लिखता बाई चांस, है ना, मान लीजिए कि इसमें मैंने कुछ लिखा पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये रखने से आ रहा है, ठीक है, फिलहाल तो।
अब मैं इसमें चाहता हूँ, इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा कि अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब जब मैं इसको चाइल्ड को वो देता हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है, विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, 50 पिक्सल, ठीक है। अगर मैंने इसको 50% बोला, ठीक है, विड्थ, जस्ट 1 सेकंड, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बकवास, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्राउन, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये मेरा क्या है, ये div कौन सा है, चाइल्ड एलिमेंट वाला, और ये पेरेंट एलिमेंट वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरा पेरेंट एलिमेंट क्या हुआ, ये पेरेंट एलिमेंट ने पूरी विड्थ ली है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना चाइल्ड, और ये यहाँ से, अगर मैं इसमें देखो थोड़ा सा, मैं आपको लेफ्ट मार्जिन देकर दिखाऊं इसमें चाइल्ड में, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट में अगर मैंने 20 पिक्सल कर दिया, क्या होगा देखो, ये देखिए थोड़ा सा आगे, मतलब कि इसने कितनी साइज ले ली थी, इसके बराबर साइज ली थी, ठीक है। 50% मतलब जस्ट उसका हाफ हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा परसेंटेज जो यूनिट है वो इस प्रकार से विड्थ लेती है, ठीक है। 50% ऑफ पेरेंट विड्थ, 50% ऑफ पेरेंट विड्थ लिया है इसने, ठीक है। 50% ऑफ पेरेंट विड्थ, जो कि 50% इंटू 200 पिक्सल हो गया, जो कि नियरली किसके इक्वल होगा, 100 पिक्सल के, तो मतलब हाफ में आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से इसने विड्थ ले ली, ठीक है। अब अगर मैं इसको एनम देता, मान लीजिए 1.5 EM करता, ठीक है, फोन साइज मैंने कितनी करी, फोन साइज इक्वल टू 1.5 एम करी, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए, यहाँ पर इक्वल नहीं, इक्वल में आएगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं ये करता हूँ 1.5 टाइम्स पेरेंट पॉइंट, ठीक है, 1.5 इंटू 16 होगा ना, 16 पिक्सल इक्वल टू 24 पिक्सल हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से देखिएगा आप चेंजेस इसमें, इस प्रकार, ये देखिए, इसका पॉइंट थोड़ा बड़ा हो, ठीक, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्क करते हैं हमारे, ठीक है। थैंक यू।